आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता शहनवाज हुसैन की। या यूं कहा जाए कि कुछ लोग सिर्फ लतियाए जाने के लिए ही राजनीति में आते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके का रवैया शहनवाज हुसैन को लेकर के अपनाया वो देश के सामने आ चुका है, पर दूसरी जगह जो लतियाए जाने का काम हुआ वो थी बिहार की जनता द्वारा, जहां बिहार की जनता ने इन्हें हरा करके आईना दिखा दिया तो तीसरी बार लतियाए गए नीतीश सरकार द्वारा। जहां नीतीश ने तेजस्वी के साथ गठबंधन कर लिया तो साहब का दुख और दर्द छलक पड़ा। और जब चौथी बार लतियाए गए हैं तो वो लतियाने का काम किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, जहां रेप मामले में दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है कि आखिरकार शहनवाज हुसैन के मामले पर आपने इतनी ढिलाई क्यों दिखाई। अब ये जी का जंजाल शहनवाज हुसैन के लिए बन चुका है, जहां रेप के आरोप में कोर्ट द्वारा यह ऑर्डर दिया गया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जब कोर्ट द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं तो वो महिला भी सामने आ गई है जिसके ऊपर शहनवाज हुसैन द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। और शहनवाज हुसैन अब बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई गए, और जब बुरी तरीके से इस मामले में फंस गए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से भी लतियाए जा रहे हैं। किस तरीके से शहनवाज हुसैन को लेकर के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस को रेप केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। इस आदेश के खिलाफ शहनवाज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शहनवाज की प्रतिष्ठा दांव पर होने का हवाला देते हुए मामले की तुरंत सुनवाई की अपील की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया। कोर्ट मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करेगा। शहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप 2018 में एक महिला ने लगाया था। 4 साल से मामला अदालत में है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। आज तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जहां 4 साल पहले आरोप लगता है, महिला आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन के ऊपर, और तब तक शहनवाज हुसैन केंद्र में बड़े पद पर थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार थे। तो तस्वीर यह सामने आई कि शहनवाज हुसैन के ऊपर दिल्ली पुलिस द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 4 साल तक ये पूरा नाटक शहनवाज हुसैन को लेकर के दिल्ली पुलिस द्वारा देखा गया, और फिर यह बताया गया कि कोई सबूत नहीं मिले। जब एफआईआर शहनवाज को लेकर के दर्ज नहीं हुई तो सबूत ना मिलने का हवाला दिल्ली पुलिस ने कैसे दे दिया, ये सवाल खड़े हो गए। और जब माइलॉर्ड के सामने पहुंचे तो माइलॉर्ड के सामने शहनवाज हुसैन को भी फटकार लगी, तो दिल्ली पुलिस को भी जबरदस्त फटकार लगाई गई है। तो वहीं मामले की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2018 से। एक महिला दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत करती है। इसमें वो लिखती है कि 12 अप्रैल 2018 को शहनवाज हुसैन ने उसे छतरपुर के एक फार्म हाउस बुलाया। वहां धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। महिला ने महरौली थाने में एसएचओ को भी लिखित शिकायत दी, जिसे उन्होंने रिसीव नहीं किया। उस पर इन शिकायतों को वापस लेने का दबाव था, लेकिन वो नहीं झुकी। जहां पुलिस द्वारा महिला के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, नेताजी अपनी रंगदारी का दबाव दिखाने लगे, और सत्ता में होने का नशा जब सर पर सवार था तो नेताजी ले दे करके मामला रफा दफा करने की कोशिश में लगे रहे, पर वो महिला नहीं झुकी और अदालत पहुंच गई। जिसके बाद तस्वीर सामने आती है कि महिला ने 21 जून 2018 को नई दिल्ली के
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साकेत कोर्ट में शहनवाज हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328, 120 बी, 506 के तहत शिकायत दर्ज कराई। साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 156/3 के तहत कोर्ट को पुलिस को शहनवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश देने की अपील की थी। यह मामला साकेत कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए 25 जून 2018 को आया। कोर्ट ने मामले में महरौली के एसएचओ से एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर मांगी। 4 जुलाई 2018 को पुलिस ने कोर्ट में बताया कि उसकी जांच के मुताबिक याचिकाकर्ता की शिकायत में लगाए गए आरोप सच नहीं है। जहां साकेत कोर्ट में मामला पहुंचता है तो यही दिल्ली पुलिस शहनवाज हुसैन को बचाने के लिए साकेत कोर्ट में कहती है कि साहब ऐसा कोई सबूत हमें मिला नहीं है, जो आरोप महिला द्वारा लगाए जा रहे हैं वो गलत है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि शहनवाज कथित घटना के दिन रात 9:15 के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। ऐसे में महिला ने उनके साथ रात 10:30 बजे छतरपुर में होने का आरोप सही नहीं हो सकता। पुलिस ने महिला के शहनवाज से रोशन टेंट हाउस में मिलने के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि वहां मौजूद गवाहों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। सीसीटीवी फुटेज से भी इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है। महिला की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि वे उस दिन 10:45 तक द्वारका में थी। ऐसे में जांच में उसका पूरा केस फर्जी पाया गया है, जिसे तमाम सबूत दिखाते हुए सीसीटीवी, फोन रिकॉर्डिंग, तमाम चीज बताते हुए शहनवाज के समर्थन में दिल्ली पुलिस उतर चुकी। तो वहीं पुलिस की रिपोर्ट के बावजूद 7 जुलाई 2018 को साकेत कोर्ट ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ शहनवाज ने साकेत कोर्ट के स्पेशल जज के पास रिवीजन पिटीशन दाखिल की। हुसैन की पुलिस की एटीआर के बावजूद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एफआईआर के आदेश को चुनौती दी थी। स्पेशल जज ने 12 जुलाई को हुसैन की रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत आईपीसी के सेक्शन 376 रेप जैसे दंडनीय मामलों में पुलिस के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज करना अनिवार्य है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को लेकर कहा कि पुलिस ने जो जांच की थी वे केवल शुरुआती जांच थी। निचली अदालत ने पुलिस के एटीआर को कैंसलेशन रिपोर्ट ना मानकर सही किया। एफआईआर मामले के उचित जांच के लिए दर्ज होती है और विस्तृत जांच के बाद अगर पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि अपराध नहीं किया गया तो ये कैंसलेशन रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। जहां दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती और शहनवाज के समर्थन में सारे सबूत जुटा लाती है, पर जो महिला के साथ दुष्कर्म हुआ उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल पाते दिल्ली पुलिस को, जिसके बाद यह मामला पहुंच जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट में जब यह मामला पहुंच जाता है तो इसके बाद शहनवाज हुसैन दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं। 17 अगस्त 2022 को जारी अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने शहनवाज की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के एफआईआर दर्ज करने के फैसले को बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस आशा मेनन ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और 3 महीने के अंदर सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत एक पूरी डिटेल रिपोर्ट साकेत कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के रिपोर्ट सौंपने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानून के खिलाफ मुताबिक ये तय करेंगे कि अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार कर मामले में आगे बढ़ना है या एफआईआर रद्द करनी है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिया गया। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई दिल्ली पुलिस को,
जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नर को भेजी गई शिकायत में साफ तौर से रेप के अपराध का खुलासा हुआ था। जब यह शिकायत एसएचओ को भेजी गई तो वे नियमों के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को लेकर कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां की, जिसमें साफ तौर पर कहा कि कमिश्नर ऑफिस की तरफ से शिकायत पुलिस स्टेशन में रिसीव हुई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट के निर्देश जारी करने तक कोई जांच नहीं की गई, तो सबूत ना होने के दावे कहां से दिल्ली पुलिस उठाकर लेकर के आई है। तो कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में 4 बार पीड़िता के बयान का संदर्भ दिया गया है, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है। जहां वर्तमान केस में ऐसा लगता है कि पुलिस एफआईआर तक नहीं दर्ज करना चाहती। एफआईआर गैर मौजूदगी में पुलिस केवल प्राथमिकी जांच ही कर रही थी। यह जांच केवल निचली अदालत के सामने दर्ज की गई। इसके साबित होने के साथ ही पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट नहीं दी गई थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। तो वहीं एफआईआर से बचने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख शहनवाज हुसैन करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को शहनवाज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 18 अगस्त को यह मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सिटी रवि कुमार और जस्टिस हिमा कोहली के सामने सुनवाई के लिए आया। शहनवाज की प्रतिष्ठा के दांव पर होने पर हवाला देते हुए मामले की तुरंत सुनवाई की अपील की गई। कोर्ट मामले की अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हुआ है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जहां एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, पीड़ित बार बार कहती है कि शहनवाज हुसैन ने दुष्कर्म किया, पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब कोर्ट पहुंचती है तो कोर्ट में यह कहा जाता है कि सबूत ही नहीं मिला, महिला झूठ बोल रही है। और फिर शहनवाज हुसैन द्वारा जब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया जाता है तो दिल्ली हाईकोर्ट फटकार लगाता है और एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है। और नेताजी तब तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जलालत का सामना करना पड़ता है। महिला खुल करके सामने आ गई है और तमाम बातें जनता के सामने, मीडिया के सामने और खासतौर पर जज के सामने रखती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि यह साबित करता है कि आखिरकार शहनवाज हुसैन को डर किस बात का है। मैं ऐसी ही खबरें शहनवाज हुसैन से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।